सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार यानी कि मोदी सरकार पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई इसलिए भी बहुत बड़ी मानी जा रही है क्योंकि कार्रवाई करने के साथ साथ उन पर जुर्माना भी लगाया है। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो हैं उन्होंने जो बेंच थी भरदम सुना दिया है। और सुनाना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। सुप्रीम कोर्ट ने जो दुखती जो एक कहते हैं एक नस होती है उस पर हाथ रख दिया है और मसला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। दो जस्टिस की बेंच है। केंद्र सरकार के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कार्रवाई केंद्र सरकार के खिलाफ होने के साथ साथ उन पर बड़ा जुर्माना भी लगा है और उनको बड़ी नसीहत भी यहाँ पर दी गई है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, आगे पीछे करके ना देखें। मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूँ। वीडियो आज का इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से सीधे सीधे बात जुड़ी हुई है, केंद्र सरकार के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आने पर इसको शेयर और फॉरवर्ड अवश्य करें। तो देखिए आज की जो रिपोर्ट है मैं आपको बता दूं, लाइव लॉ पर एक रिपोर्ट छपी। उस रिपोर्ट को छपने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। तमाम मीडिया हाउसेस ने वहां से रिपोर्ट को लिया और तमाम मीडिया हाउस ने उसको प्रिंट किया। न्यूज पोर्टल हो, जो बड़े बड़े समाचार चैनल हैं, एजेंसीज हैं, वहां भी आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ हमने नवभारत टाइम्स से इसको कोटेशन को यहाँ पे लिया है। मैं आपको यहाँ से साइटेशन जो है इसकी चीजें बता रहा हूँ। तो देखिए हेडिंग बड़ी साफ है, बड़ी स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बताया सबसे बड़ा मुकदमेबाज, ठोका 25,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट इसलिए बहुत अहम माना जाता है क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत है। सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ कोई भी आदेश देश के सभी हाई कोर्ट्स पर और जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जितनी भी अदालतें होती हैं प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रदेश स्तर पर, उन सब पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो होता है बाध्यकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ आदेश जो है वो कानून बन जाता है। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है आप सब लोगों के लिए जानना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में लंबित मामलों के लिए केंद्र सरकार को सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया है। एक सीआईएसएफ कांस्टेबल की बर्खास्तगी से जुड़े मामले में केस करने के लिए केंद्र सरकार पर जुर्माना भी लगाया है। मोदी सरकार पर जुर्माना लगाया है। आप मैं बता दूं आप लोगों को, देखिए यहाँ पर मामला एक सीआईएसएफ कांस्टेबल की बर्खास्तगी से जुड़ा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसकी बर्खास्तगी को खत्म करते हुए उसका जो वेतन था, मूल वेतन जो उसका था, 25% वेतन भी वापस करने का फैसला यहाँ पर सुनाया था। केंद्र पर जुर्माना लगाते हुए केस खारिज किया। देखिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बहुत नाराज हुआ। नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख यहाँ पर टिप्पणियां की और सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां जो हैं वो इस कदर तल्ख हैं कि आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज है। और सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी जो है वो इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि केंद्र सरकार जो है उसके ऊपर देश को चलाने की जिम्मेदारी है। वो कोई भी ऐसा काम उनको नहीं करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट उनसे नाराज हो जाए। ऐसा उनको कोई काम भी नहीं करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसका समय बहुत कीमती होता है और उसका समय जब सरकार खराब करे और केंद्र की सरकार समय खराब करे तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है उनका गुस्सा आना भी लाजमी है। तो देखिए मसला क्या हुआ यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र के स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, हुआ ये कि कांस्टेबल हैं सीआरपीएफ के, इनको बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद ये हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने जो है इनके फेवर में ऑर्डर जारी किया। वो जो हाई कोर्ट ने इनके फेवर में जो ऑर्डर जारी किया, उस ऑर्डर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार ने उस ऑर्डर के खिलाफ केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की सरकार ने एसएलपी लगाया, स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल किया हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ और कहा हाई कोर्ट का फैसला गलत है, इसको बदल दीजिए। तब ये चीज निकल करके आई है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हाई कोर्ट ने के फैसले के खिलाफ केंद्र के स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी को खारिज कर दिया गया। लाइव लॉ .in की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने एसएलपी डालने के केंद्र के कदम की आलोचना करते हुए कहा कि हम समझ नहीं पाए हैं कि भारत सरकार और अन्य लोग हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए इस अदालत तक क्यों आए हैं। हम 25,000 रुपए जुर्माने के साथ एसएलपी को खारिज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यहाँ पर यह भी कहा कि सबसे बड़ा मुकदमेबाज जो है इस वक्त देश में वो कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि सबसे बड़ा मुकदमेबाज जो है वो भारत की सरकार है। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने केंद्र सरकार को सबसे बड़ा मुकदमेबाज बताया और कहा कि इसी वजह से अदालतों में इतने केस जो हैं वो पेंडिंग हैं, लंबित हैं। उन्होंने कहा कि यह केस जुर्माने के साथ खारिज होना चाहिए। हम चीखते रहे हैं, अपनी दलीलें अलग रखिए। लंबित मुकदमे, सबसे बड़ा मुकदमेबाज
कौन है। तो देखिए केंद्र की सरकार को सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस हैं वो कहती हैं कि पूरा जो सुप्रीम केंद्र की सरकार है वो सबसे बड़ी मुकदमेबाज है देश में, और जो पेंडेंसी है मुकदमों की, जो लीगल जो मुकदमे हैं जो पेंडिंग है देश की तमाम अदालतों में, उसके लिए भी वो कहती हैं कि केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। लीगल ओपिनियन लेने का सुझाव दिया जस्टिस बीवी नागरत्ना ने, कहा कि ऐसे मामलों में लीगल ओपिनियन लेनी चाहिए। अगर हाईकोर्ट ने सजा को गलत ठहराकर आदेश रद्द करके राहत दे दी है तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाना चाहिए। कम से कम केंद्र की सरकार को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लीगल ऑफिसर यह सलाह क्यों नहीं दे सकते कि 11 दिन की अनुपस्थिति में भी बर्खास्तगी जो है असंगत है। हाईकोर्ट ने सभी आदेशों को ठुकराकर राहत दी है और हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, ऐसी सलाह देने के बजाय आप उसके खिलाफ आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ा यहाँ पर देखिए जस्टिस बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं, वो यहाँ पर कहती हैं। अब देखिए मसला जो सीआईएसएफ के जो कांस्टेबल है उन पर आरोप आखिर क्या लगे, उन आरोपों की वजह से हाईकोर्ट ने उनको राहत दी और सुप्रीम कोर्ट तक भारत की सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करनी पड़ी, एसएलपी खारिज हुई, फटकार लगी। तो मसला क्या था? तो देखिए ये जो कांस्टेबल हैं करीब 10 साल की सेवा के बाद सीआईएसएफ के कांस्टेबल को 2 आरोपों में बर्खास्त किया गया। पहला आरोप अनाधिकृत रूप से यानी कि इलीगल रूप से 11 दिनों तक अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहना। दूसरा आरोप कथित रूप से एक दूसरे सीआईएफ कांस्टेबल की बेटी के साथ साजिश के तहत मुंबई छोड़ना और रायपुर के आर्य समाज मंदिर में अपने छोटे भाई के साथ उसकी शादी में शामिल होना, ये उन पर आरोप लगे थे। कांस्टेबल की बहाली पर कोर्ट में क्या हुआ? तो देखिए जिस कांस्टेबल की बात हो रही है, कांस्टेबल ड्यूटी से गैर हाजिर रहा, वह मेडिकल लीव पर था, अलबत्ता इंस्पेक्शन के दौरान वह अपनी जगह पर उपलब्ध नहीं था। संबंधित महिला ने भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान साफ कहा कि उसे कोई शिकायत नहीं है। उसने कांस्टेबल के भाई के साथ शादी पर भी बताया कि इस तरह का वहां पर कोई विवाद नहीं है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने सजा का आदेश रद्द कर उसकी जो बहाली थी उसको बहाली का आदेश किया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच का जो फैसला था उस पर मोहर लगाई, उसी फैसले को आगे बढ़ाया, यानी कि जो कांस्टेबल है उसको बहाल किया। इसके बाद जो है केंद्र की सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जब केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी याचिका उन्होंने दाखिल की। एसएलपी को सुनने के लिए जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस बीबी नागरत्ना को रेफर किया गया। 2 जस्टिस की बेंच ने इसकी सुनवाई की। सुनवाई के दौरान केंद्र की सरकार को फटकार लगाई और कहा कि केंद्र में देश में इतने सारे मामले जो हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं देश की विभिन्न अदालतों में, और ऐसे में भी आप हाईकोर्ट की डबल बेंच के जो ऑर्डर है उनके खिलाफ भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए कि डबल बेंच ने ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर तो लीगल होगा, जस्ट होगा, फेयर होगा, उसके खिलाफ भी आप आ जाते हैं। और केंद्र की सरकार जो है जिस पर बहुत कुछ करने की जिम्मेदारी है, देश को चलाने की जिम्मेदारी है, उसको सुप्रीम कोर्ट का समय जो है खराब नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यहाँ पर 25,000 रुपए का जुर्माना जो है इस बात के लिए लगाया कि इन पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए, जिससे कि मिसाल बन सके कि सुप्रीम कोर्ट का समय कितना कीमती है और बात बात पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को नहीं खटखटाना चाहिए। जब देश में दूसरी अदालतें मौजूद हैं, हाई कोर्ट मौजूद हैं, हाई कोर्ट फैसले दे रहे हैं, शानदार फैसले दे रहे हैं, तो देश के नागरिकों का और सरकारों का भी ये कर्तव्य बनता है कि उन फैसलों का स्वागत करें, फैसलों को खुले दिल से अपनाएं, क्योंकि भारत की अपनी न्याय व्यवस्था है। हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले के खिलाफ भारत की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, एसएलपी खारिज हुई, 25,000 रुपए का जुर्माना लगा। कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार है। उनको सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का समय बहुत कीमती है, ये पार्लियामेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, इसका चलने का अपना अलग तरीका है, यहाँ पर न्याय व्यवस्था चलती है, राजनीति से यहाँ काम नहीं होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर फॉरवर्ड करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।